Good morning, students. So today we will read chapter 1 of English. Okay, you can see here what is the name of the chapter? The mango tree. What is the name of the chapter? The mango tree. So can you see here a tree? यहाँ पर आपको एक ट्री नजर आ रहा है और आप यहाँ पर मैंगोज देख सकते हैं ना. सो दिस वन इज द मैंगो ट्री एंड देयर आर फ्यू फ्रेंड्स हु आर सिटिंग अंडर दिस ट्री. ओके, कुछ दोस्त आपको दिख रहे होंगे जो पेड़ के नीचे बैठे हैं एंड दे आर डूइंग पार्टी. ओके, सो कैन यू टेल मी द थिंग्स which are made up of mango? On the table you can see here, and you have to write here number in front of the name. Okay, so where is jam? Jam is on fourth number, so you have to put here 4. जैम जो है 4th नंबर पे है तो आप यहाँ पर जैम लिखेंगे. अच्छा, कुल्फी कौन से नंबर पे है? 1st नंबर पे. एंड केक इज ऑन 6th नंबर एंड खीर इज ऑन 7th नंबर. यू कैन सी हियर खीर एंड ऑल थिंग्स हियर ऑन द टेबल. इस टेबल पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सब पे नंबर लिखे हुए हैं. तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये नेम रीड करना है. यू हैव टू रीड दिस नेम एंड पुट हियर नंबर. सो पिकल इज ऑन 5th नंबर, चटनी इज ऑन 2 नंबर, मैंगो शेक इज ऑन 3rd नंबर. नाउ नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट पेज, who are the friends here? Can you tell me names? He is Vasu. यहाँ पर आप अलग अलग जो हमारे सारे फ्रेंड्स थे उनके नेम्स दिए हुए हैं. ये है वासु, ये है पायल, ये है आमिर एंड शी इज लीला. ओके, सो देयर आर 4 फ्रेंड्स एंड दे आर प्लेइंग अंडर अ मैंगो ट्री. मतलब मैंगो ट्री के नीचे वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. ठीक है. सो यस, व्हाट आर दे सेइंग? आमिर इज सेइंग दैट व्हाट फन इट इज टू प्ले हियर. कितना मजा आ रहा है हमें यहाँ पे खेलने में. सो लीला इज रिप्लाइंग यस इट इज वेरी कूल हियर. यहाँ पर बहुत ठंड है क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे हैं. तो पेड़ के नीचे कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल ठंडक होती है पेड़ के नीचे अगर हम बैठते हैं तो. नाउ नेक्स्ट, he is saying do you see a nest? He is pointing on the tree. ट्री के ऊपर जो नेस्ट बना हुआ है उसकी तरफ इशारा करके ये कह रहा है कि क्या आपने नेस्ट देखा? नेस्ट क्या होता है? चिड़िया का घोंसला. I think there are baby birds in it. क्या बैठे हैं नेस्ट के अंदर? कौन बैठे हैं? बेबी बर्ड्स. And how many baby birds are sitting in the nest? There are 2 baby birds. Okay. Now next friend is saying, yes, I can hear chirp chirp. So birds कैसी आवाज कर रहे हैं? कैसी आवाज करते हैं birds? Chirp chirp. Okay. Next, she is saying, hey, that mango is about to fall. Catch it. She is saying that कि जो वो मैंगो है वो गिरने वाला है, उसको कैच कर लो. ठीक है. सडनली इट बिगिंस टू रेन. अचानक क्या होने लगा? सडनली मीन्स अचानक. इट बिगिंस टू रेन. बिगिंस मीन्स स्टार्ट हो गई. रेनिंग होना स्टार्ट हो गई, बारिश आना स्टार्ट हो गई. इट इज रेनिंग. बारिश हो रही है. बट वी आर नॉट वेट. वी हैव अ बिग green umbrella. Green means
Green means what is the color of the mango tree? Green. And they are saying that big umbrella किसको बताया? Green umbrella मैंगो ट्री को. ठीक है, मैंगो ट्री उनके लिए कैसा वर्क कर रहा था? अम्ब्रेला की तरह, क्योंकि वो लोग मैंगो ट्री के नीचे खेल रहे थे और फिर जब बारिश आई तो वो बिल्कुल भी नहीं भीगे, क्योंकि जो मैंगो ट्री था वो कैसे वर्क कर रहा था? उनको बारिश से बचा रहा था, इसलिए उन्होंने मैंगो ट्री को बिग ग्रीन अम्ब्रेला कहा. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पायल एंड लीला एंजॉय द जूसी मैंगोज. कैसे मैंगोज एंजॉय कर रहे हैं पायल और लीला? जूसी. जूसी मीन्स जिनके अंदर बिल्कुल पल्पी मैंगोज जो होते हैं, जिनको हम चूसते हैं तो उसमें से जूस बाहर आता है. तो इस तरह से जूसी मैंगोज वो क्या कर रहे थे? खा रहे थे. ओ सच स्वीट मैंगोज. स्वीट मीन्स बहुत मीठे. ठीक है, मीठा. मैंगोज आम. सो कितने अच्छे मीठे आम हैं. यस, दूसरी फ्रेंड बोलती है हाँ ये तो सच है. इट इज ट्रू. योर ग्रैंडफादर प्लांटेड दैट ट्री. तो फिर उनकी ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, हु इज ही? ग्रैंडफादर. सो ग्रैंडफादर ने ये ट्री जो है वो प्लांट किया है. और who is saying this? She is saying, she is grandmother. Okay, I remember I helped him. और फिर उनके जो फादर थे, who is he? ये इनके फादर हैं. ये भी बोल रहे हैं कि हाँ मैंने भी उनकी हेल्प की थी जब मैंगो ट्री प्लांट किया गया था. The children want to plant a tree. क्या चाहते हैं बच्चे? बच्चे भी क्या चाहते हैं? एक ट्री ग्रो करना चाहते हैं. डैडी वी टू वॉन्ट टू प्लांट अ ट्री. हम भी, दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि डैडी हमें भी एक ट्री क्या करना है? उगाना है, ग्रो करना है. इट विल गिव अस शेड. अच्छा, अब ट्री का क्या क्या वर्क होता है? तो सबसे पहला वर्क क्या बताया उसने? इस गर्ल ने क्या बताया कि जो ट्री है वो हमें शेड देता है, छाया देता है. इट विल बी अ होम फॉर बर्ड्स एंड स्क्विरल्स. और ये कई जो पक्षी होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं. बर्ड्स मीन्स पक्षी, है ना, जो पंछी होते हैं, है ना. और स्क्विरल्स मतलब गिलहरी. ठीक है, तो इन जानवरों का घर होता है. तो हम अगर एक प्लांट करेंगे ट्री तो वो कई जानवरों को घर देगा. इट विल गिव अस फ्रूट्स. और क्या देते हैं प्लांट्स? हमें फ्रूट्स देते हैं. तो हमें प्लांट्स क्या देते हैं? शेड, होम एंड फ्रूट्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है अगर हम प्लांट ग्रो करते हैं तो. ओके, हियर वी गो. डिग अ होल, प्लांट अ मैंगो सीड इन इट, वाटर द प्लांट एंड टेक केयर ऑफ इट. तो डिग मीन्स खोदना, होल मीन्स एक गड्ढा. ठीक है, तो उनके फादर ने बताया कि एक गड्ढा खोदते हैं हम और उसके अंदर हम मैंगो का सीड ग्रो करते हैं. ठीक है, मैंगो का सीड डाल देते हैं. एंड वी, और हमें क्या करना है कि वाटर करना है, प्लांट में पानी देना है और उसकी देखभाल भी करना है. टेक केयर मीन्स देखभाल करना. तभी तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा अगर हम उसकी सही ढंग से देखभाल करेंगे तो. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. एंड अगर आपको भी प्लांट ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा आपके गार्डन में छोटा सा, और उसके अंदर आपको जो प्लांट ग्रो करना है उसका सीड उसके अंदर डाल के
और मिट्टी को कवर करके, और उसमें हर रोज़ आपको पानी डालना है और उसकी देखभाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एक ट्री आपके गार्डन में ग्रो कर सकते हो। So here are some exercises. We will do it. Read and understand. आपको रीड करना है और समझ के इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the children played under a बच्चे कौन से पेड़ के नीचे खेल रहे थे? मैंगो ट्री के नीचे खेल रहे थे, ठीक है। वासु could hear. वासु ने किसकी आवाज सुनी? म्याऊ म्याऊ या चिप चिप? इट इज चिप चिप, क्योंकि बर्ड की आवाज कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ तो कैट की आवाज होती है। द मैंगोज वर कैसे थे? स्वीट थे या सॉल्टी? इट इज स्वीट, ओके। तो मैंगोज वर स्वीट, मीठे थे मैंगोज। पायल एंड लीला वांटेड टू प्लांट अ, कौन सा ट्री उगाना चाहते थे पायल और लीला? मैंगो ट्री उगाना चाहते थे, मैंगो ट्री ग्रो करना चाहते थे। ट्रीज गिव्स अस, ट्री हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं या शेड देते हैं? शेड देते हैं, इट इज छाया देते हैं, शेड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हु सेड दीज वर्ड्स, किसने ये वर्ड्स कहे थे? वॉट फन इट इज टू प्ले हियर, कितना अच्छा है यहाँ पर मैंगो ट्री के नीचे खेलना। ये वर्ड्स किसने कहे थे? आमिर ने कहे थे। सो वी विल राइट हियर आमिर। यस, इट इज वेरी कूल हियर, यहाँ पर बहुत ठंडक है पेड़ के नीचे। तो ये वर्ड्स कहे थे लीला ने। यस, आई कैन हियर चिप चिप, मैं चिप चिप की आवाज सुन सकता हूँ। ये वर्ड्स किसने कहे थे? वासु ने कहे थे। Hey, that mango is about to fall. Catch it. ये मैंगो गिरने वाला है, आपको इसे कैच कर लेना चाहिए। ये किसने वर्ड्स कहे थे? पायल ने कहे थे। Now next, say these words aloud. आपको ये वर्ड्स बोलने हैं। These are A sound words. So can you repeat it with me? A-T, at. B-A-T, bat. C-A-T, cat. M-A-T, mat. R-A-T, rat. C-A-N, can. F-A-N, fan. M-A-N, man. P-A-N, pan. And V-A-N, van. So these are the words. Now next, you have to see these pictures and fill their name or fill their spellings here in the boxes. आपको यहाँ पर पिक्चर देखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही होगी, आपको पिक्चर देखनी है ये वाली, और इसका नेम यहाँ पर बॉक्सेस में फिल करना है। तो as you can see here, it is a picture of mango. So M-A-N-G-O, mango. Who is it? Bird. B-I-R-D, bird. What is this? Nest. N-E-S-T, nest. And what is this? T-R-E-E, tree. Now next, मैच द वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स। आपको 2 कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं और इन दोनों कॉलम्स को आपको मैच करवाना है। जो वर्ड्स ग्रुपिंग करते हैं या फिर जो वर्ड्स आपस में मैच हो रहे हैं, जैसे कि सिंग, सिंग किससे मैच हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंग जो है वो सॉन्ग से मैच हो रहा है ना। क्लैप, क्लैप किससे करते हैं हम? हैंड से। तो हैंड से हम मैच करवा देंगे इसको। वाटर, वाटर का क्या होगा? वाटर हम किसको डाल रहे हैं? प्लांट्स को दे रहे हैं। क्लाइम, क्लाइम किस में?
हम किस पे चढ़ सकते हैं? स्टेयर्स पे। अच्छा, स्मेल किसको सूंघ सकते हैं हम? किसकी स्मेल ले सकते हैं? फ्लावर्स की। तो इस तरह से हम इसको नीटली मैच करवा देंगे हमारी बुक में। नाउ फिलिंग द ब्लैंक विथ वर्ड्स फ्रॉम द ट्री। तो आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो आपको इस ट्री में जो वर्ड्स दे रखे हैं इन वर्ड्स को यूज करके और फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इज अ बिग ट्री, तो यहाँ पर क्या आएगा? इज तो आएगा नहीं क्योंकि इज ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, और वॉन्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, और इट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? दिस इज अ बिग ट्री। ओके, नाउ वेयर वॉन्ट हम डाल के देखेंगे। वेयर वॉन्ट द बॉय? नो, रॉन्ग। एंड वेयर द बॉय? नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि द है यहाँ पर ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट, दिस हमने यहाँ पर लिख ही दिया तो दिस नहीं आएगा, तो दिस तो हमने पहले से ही डाल दिया है। ठीक है, तो अब इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड एक्यूरेट लग रहा है इसके साथ? वेयर इज द बॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग द बैट। बैट के साथ क्या आएगा? द। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इट योर बैट। इसके साथ क्या यूज करेंगे हम? इट का यूज करेंगे फॉर, क्योंकि बैट जो है वो कोई थिंग का नेम है और थिंग के नेम के लिए हम यूज करते हैं इट। ओके, सो वी विल यूज इज इट योर बैट। आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूं। नाउ नेक्स्ट, here are some sentences. You have to rewrite these sentences in with using capital letter and full stop. तो आपको इसको फर्स्ट वर्ड हम हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आई लाइक मैंगोज, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये वाला वर्ड चेंज किया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पर भी हम इस वाले वर्ड को चेंज करेंगे। ठीक है, इस वाले वर्ड को चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो लेटर है, जी जो लेटर है, इसको हम कैपिटल लिख देंगे और बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। ग्रैंडफादर लाइक्स टू प्लांट ट्रीज, और लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो द बटरफ्लाइज आर वेरी प्रिटी, और फिर फुल स्टॉप। यहाँ पर भी पायल वर्ड का पी जो लेटर है वो कैपिटल लिख देंगे हम। पायल हैज अ ब्यूटिफुल गार्डन, एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, टिक द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। आपको ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को टिक करना है जो कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं और जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिस फ्लावर इज, तो ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है ना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है, तो ये इस पे हम टिक नहीं करेंगे। अ स्क्विरल इज एन एनिमल। गिलहरी एक जानवर होती है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है तो हम इसको टिक कर देंगे। वी आर इंडियंस, तो ये वाला भी कंप्लीट सेंटेंस है, इसको भी हम टिक कर देंगे। और ये जो है हियर इज, रीटा इज, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इनको टिक नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अ स्क्विरल इज, ये कंप्लीट नहीं है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। हियर इज द बुक, बुक यहाँ पर है, तो इसको हम टिक कर देंगे। वी इंडियंस, नो, वी आर इंडियंस होता तो ये ठीक होता, जैसे कि हमने इधर करेक्ट किया है।
रीटा इज अ गर्ल, तो यहाँ पर देखो इनकम्प्लीट था और यहाँ पर ये कंप्लीट है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा दिस फ्लावर इज, तो ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज अ फ्लावर ये कंप्लीट है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। तो दोनों सेंटेंसेस में से जो कंप्लीट है, जो सही है, पूरा सेंटेंस है, उसको हमने टिक किया है। तो इधर वाला जो सेंटेंस था, अ स्क्विरल इज एन एनिमल, दिस वन इज करेक्ट एंड इट इज अ सेंटेंस, तो हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को देखेंगे और दोनों में से जो सेंटेंस बन रहे हैं उस सेंटेंस को आपको मार्क करना है। जॉइन द वर्ड्स इन द कॉलम्स टू मेक सेंटेंसेस, तो आपको सेंटेंस बनाने हैं और कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करवाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका बना हुआ है, लुक एट आवर विलेज। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, वी हैव अ मैंगो ट्री। ओके, देयर आर मैनी मैंगोज on the tree. The birds are chirping. The cows are grazing in the field. है ना, cows क्या कर रही है, फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, मीन्स घास चर रही है, और बर्ड्स क्या कर रही है, चहचहाने की आवाज कर रही है। ठीक है, चहचहा रही है। There are many mango trees on मैंगोज ऑन द ट्री, और ट्री के ऊपर कितने हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं। नाउ नेक्स्ट, लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं और आपको ये वर्ड्स सुनने हैं और उन वर्ड्स को सर्किल करना है। सर्किल द वर्ड्स यू हियर, जो वर्ड्स आप सुन रहे हैं उनको आपको सर्किल करना है। जैसे ट्री, थ्री, फ्री, तो आपको सर्किल करना है। कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो इनको सर्किल करना है, जैसे थ्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बिग, डिग, फिग, तो आपको कौन सा वर्ड सुनाई दे रहा है, IG वर्ड सुनाई दे रहा है ना, डबल ई का साउंड आ रहा है। जो वर्ड्स आपके IG, जैसे कि इसमें IG का साउंड आ रहा है, तो आपको ये सर्किल करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट अ फ्रेंड, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर से आपको वर्ड्स लेने हैं और इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, हिज नेम इज आमिर। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो इसलिए जो सुइटेबल वर्ड है वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ही हैज अ कर्ली हेयर, वी गो टू स्कूल टुगेदर, एंड वी प्ले अंडर मैंगो ट्री, हम मैंगो ट्री के नीचे खेलते हैं। आई लाइक माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट इज, यहाँ पर अ पिक्चर इज गिवन ऑन द पेज एंड यू हैव टू ड्रॉ द डॉट्स। ओके, आपको इन डॉट्स को ड्रॉ करना है, डॉट्स को मिलाना है और देन आफ्टर यू हैव टू कलर इट। नेक्स्ट इज, आप एक गार्डन जो है कप के अंदर ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक कप ले लिया, उसके अंदर आपने कॉटन डाल दी, उसमें सीड्स डाल दिए और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपका जो कप गार्डन है वो ग्रो हो जाएगा, कप के अंदर प्लांट ग्रो हो जाएगा। हेयर इज अ पोएम, यू हैव टू रिसाइट इट। I saw a little rabbit go hop hop hop. Hop hop means कूदना। तो मैंने एक लिटिल रैबिट देखा जो क्या कर रहा है, कूद रहा है। I saw his ears go flop flop flop. और मैंने उसके ईयर्स देखे जो कैसे कर रहे हैं, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, फड़फड़ा रहे हैं।
I saw his nose go wing wing wing. तो मैंने उसकी नोज देखी, कैसी है नोज उसकी, चमकती हुई. I saw his eyes go blink blink blink. Blink means आंखों को बार बार बंद करना और खोलना, झपकना जिसे बोलते हैं हम. I said little rabbit won't you stay? He looked at me and he hopped away. तो आप ये पोएम लर्न करेंगे, इजी है, ठीक है. दिस इज अ पोएम अबाउट अ रैबिट and she is telling a poem, The Little Rabbit. So repeat it, and that's all for today, students. Okay.